हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। तो चलिए आज एडवर्ब की सीट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। और इस एडवर्ब के डिस्कशन को देखने का फायदा तभी है जब आप लोगों ने सीट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया होगा जी। ठीक है जी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो क्लासेस में करवाने पॉसिबल नहीं हो पाते। इसलिए हम लोग एडवर्ब की जो शीट्स होती हैं या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की जो शीट मिलती है ना, उसमें वो सारे के सारे मिसलेनियस हो या कहीं किसी एग्जाम्स में आया कोई क्वेश्चन एडवर्ब से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं जी। ठीक है। तो शीट करना जरूर कंपलसरी आप लोगों के लिए जी। ठीक है जी। और उसकी एक्सप्लेनेशन की ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कहाँ पे यूज होगा और कहाँ पे यूज करना हम लोगों को, ये सब बातें आप लोगों को नोट कर लेनी है जी। ठीक है जी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा आपके सामने। देयर एक्सप्लेनेशन डिडंट साउंड रीजनेबली टू मी। अब जो साउंड होती है डियर वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। और ये जो लिंकिंग वर्ब होती है इसके बाद हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं दोस्तों, एडजेक्टिव रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? रीजनेबल। मतलब वो रीजनेबल नहीं लग रही मेरे लिए, मुझे वो रीजनेबल नहीं लगती है, मीनिंग ये होगा सेंटेंस का जी। नेक्स्ट वाला देखो। Why didn't not he inform his parents about the accident the same day? अब यहाँ पे एक बात समझनी है आप लोगों को। हम लोगों ने पहले सीखा है कि जो ही यूज करते हैं ना, ये नोट यूज करते हैं, इसको सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेते हैं हम लोग जी। दो फॉर्मेशन सीखते थे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, एक तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद और एक सब्जेक्ट से पहले जी। लेकिन समझना है कि जो नोट होता है ना दोस्तों, ये एडवर्ब होता है और एडवर्ब हम लोग किसके साथ यूज करना पड़ेगा? वर्ब के साथ। लेकिन हम लोग कई बार हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट से पहले आप नोट यूज करोगे ना तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो ऐसा लिखना पड़ेगा वाई डिडंट। तो सेंटेंस ठीक मान लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट वर्ड हो जाएगा और ये कंप्लीट वर्ड यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर नोट को आप अकेला छोड़ोगे, इंडिविजुअल छोड़ोगे, तो इसको वर्ब के साथ लिखना पड़ेगा जी, क्योंकि एडवर्ब होती है, एडवर्ब वर्ब के साथ लिखा जाएगा जी। इसलिए तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखो या नोट को ही के बाद लिखो जी। ठीक है जी। आगे देखो। The man didn't help his friends and made fun of them instead of। अब होता है क्या दोस्तों, पहली बात तो जो इंस्टेड ऑफ होती है ना वो हमारी प्रिपोजिशन होती है जी। एक सेकेंड। क्या होती है? हमारी प्रिपोजिशन। अगर ये प्रिपोजिशन है तो इसके बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स? ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में नहीं है, इसका मतलब ये प्रिपोजिशन गलत हो गई। अब होता है क्या कि यहाँ से आप ऑफ हटा लो, जो ये अकेला वर्ड इंस्टेड होता है ना, ये सेंटेंस में एडवर्ब काम कर लेता है जी। और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन इन दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच गलत हो जाएंगे जी। इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन होता है और इंस्टेड एडवर्ब होता है, तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट एडवर्ब की है जी, नोट ना की प्रीपोजिशन की। आगे देखो। द क्लॉक स्ट्रक जस्ट 6 एज आई रीच द ऑफिस। सेंटेंस का मीनिंग है कि जब मैं ऑफिस पहुंचा ना 6 बजे ही थे भैया। 6 बजने का मतलब जो जस्ट हम लोग जस्ट आ गया, इवन आ गया या ओनली आ गया, इनको यूज करते हैं हम लोग इंटेंसिफाई स्ट्रेस करने के लिए। इसका मतलब जस्ट 6 को स्ट्रेस नहीं करा कि केवल 6 बजे थे, बल्कि तभी 6 बजे थे। तभी 6 बजने का मतलब वर्ब को द क्लॉक जस्ट स्ट्रक 6, इसका मतलब 6 ही बज गए थे भैया जब मैं ऑफिस पहुंचा डी। ठीक है जी। इसका मतलब हम लोग यहाँ 6 को जस्टिफाई या स्ट्रेस नहीं कर रहे, हम लोग 6 बजने को कर रहे हैं डियर। अगर 6 बजने को कर रहे हो ना अब, तो लिखना पड़ेगा द क्लॉक जस्ट स्ट्रक 6, 6 ही बजे थे डियर। ठीक है जी। दे वुड बेटर लीव फॉर द स्टेशन इनफ अर्ली। अर्ली हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो गया और इनफ भी एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव और एडवर्ब की पोजीशन इनफ से पहले होती है, तो लिखना पड़ेगा अर्ली इनफ। क्या करना पड़ेगा जी? अर्ली इनफ। ही कुडंट पास द एग्जाम एज इजी एज ही हैड होप्ड। अब होता है क्या, ही कुडंट पास द एग्जाम, जो इजी वर्ड हम लोग को लिखा ना, ये लिखा एडजेक्टिव, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे पास करने के लिए वर्ड। वर्ब के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब के लिए क्या करोगे? इजीली। एडवर्ब क्वालिफाई करने के लिए, वर्ब क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें लिखना पड़ेगा ही कुडंट पास द एग्जाम एज इजीली एज ही हैड होप्ड। द सीड्स मे बी सोन आउटडोर इन द स्प्रिंग। अभी जो आउटडोर वर्ड होता है क्लास में सीखा था हम लोगों ने, एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आउटडोर्स। क्योंकि सोन का मतलब उनको बीजों को बोना है, कहाँ पे बोना है? प्लेस की एडवर्ब बनेगी डियर। तो एडवर्ब के लिए क्या करना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। आगे देखो। The police said that they acted as fastly as they could। उन्होंने कहा कि जितना हम फास्ट कर सकते थे ना उतना फास्ट कर लिया, बाकी हमसे और फास्ट नहीं होगा जी। अब जो फास्टली नाम का वर्ड होता ही नहीं तो यहाँ पे हटा दो। अभी जो फास्ट वर्ड है ना यही एडवर्ब है।
और यही एडजेक्टिव होता है। अगर ये हम लोग वर्ब के साथ लिखा है तो क्या मान लेंगे, एडवर्ब। अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखा होता तो एडजेक्टिव मान लेते जी। दे मेंटेन देयर रिलेशन फ्रेंडली इन विद देयर नेबर्स। अब हम लोग फ्रेंडली वर्ड लिखा दोस्तों, मेंटेन वर्ब होगी, कैसे मेंटेन किया, फ्रेंडली। ये वर्ड एडवर्ब चाहिए, लेकिन फ्रेंडली तो हमारा एडजेक्टिव होता है जी, इसको तो नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो एडवर्ब चाहिए, तो आप लिखना पड़ेगा इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। ये आप लोग एक चीज और लिख पाओगे, लाइक अ फ्रेंड, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज बनाना है कुल मिला के हम लोग, लाइक अ फ्रेंड। तो दोनों एक्सप्रेशन सही हो जाएंगे जी हमारे। कमल bought a smaller house because the other ones were too much expensive। अभी जो too much यूज करते हैं ना, ये करते हैं हम लोग नाउन के लिए यूज। कहने का मतलब टू मच हमारा जो वर्ड होता है वो डिटरमिनर या एडजेक्टिव होता है, और जो मच टू होता है वो हमारा होता है डियर एडवर्ब। अब जो एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एडवर्ब की, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मच टू। तो क्या लिखना पड़ेगा, मच टू एक्सपेंसिव। दे आर बिलीव टू हैव लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज हमारा एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है परमानेंटली, और ये एडवर्ब के तरीके से काम करता है। अगर ये एडवर्ब है तो किसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, प्रीपोजिशन का। तो डोंट यूज प्रीपोजिशन विद एडवर्ब्स। आगे देखो, इट इज ऑलमोस्ट क्वाइट कंफर्टेबल नाउ, मतलब अब बढ़िया है, अब कंफर्टेबल है। अब जो क्वाइट वर्ड होता है डियर अपने आप में कंप्लीट होता है, इसको कोई डिग्री या कोई जस्टिफाई करने की जरूरत होती नहीं। तो ऑलमोस्ट ने आप लोगों ने क्वाइट वर्ड के लिए कैसे यूज कर लिया जी, गलत हो गया। तो ऑलमोस्ट वर्ड को हटा दो डियर, क्वाइट वर्ड अपने आप में कंप्लीट है, इसको क्वालिटी या जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज ना करना वहां पे। हिज स्टोरी डिस्क्राइब नाइसली लाइफ इन ब्रिटेन बिटवीन द वॉर्स। अब हम लोगों ने लिखा नाइसली वर्ड, नाइसली वर्ड किसके लिए लिखा, लाइफ। लाइफ नाउन है, नाउन के लिए एडवर्ब आएंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए क्या लिखना पड़ेगा, नाइस। हिज स्टोरी डिस्क्राइब नाइस लाइफ। वी रिसीव द पार्सल जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर। यहाँ पे समझना, रिसीव्ड लिखा हम लोगों ने, रिसीव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का मतलब टेंस कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन बिफोर तो कहाँ यूज करते हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट के साथ, तो बिफोर हटाओ एगो यूज कर लो यहाँ पे, ये भी एडवर्ब का एरर है हमारा। इट वॉज रेनिंग हार्डली व्हेन दे सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब जब उन्होंने स्टार्ट किया ना चलना, जब वहां से निकले वो, तो हार्डली बारिश हो रही थी। अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है हार्ड और एक होता है हार्डली। हार्ड का मतलब विद डिफिकल्टी, और हार्डली का मतलब ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नथिंग। तो यहाँ पे विद डिफिकल्टी मीनिंग देना या ना के बराबर देना, ना के बराबर। ये फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब होती है डियर, तो इसकी पोजीशन वॉज के बाद आ जाएगी। इट वॉज हार्डली रेनिंग व्हेन दे सेट ऑफ, जब उन्होंने स्टार्ट किया चलना तो ना के बराबर बारिश हो रही थी जी वहां पे। द कैंडिडेट केप्ट साइलेंटली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब जो केप्ट वर्ड है ना, केप्ट का मतलब रखना नहीं है बल्कि रहना है, और ये लिंकिंग वर्ब डियर, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब अपने बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लेंगी। अगर एडजेक्टिव तो यहाँ पे क्या हटाना पड़ेगा, ly। तो लिखना पड़ेगा कैंडिडेट केप्ट साइलेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, आगे देखते हैं। मोहन बॉट अ डिक्शनरी फॉर एवरीडे यूज। अब दो वर्ड होते हैं डियर, एक होता है एवरीडे और एक होता है एवरीडे। अभी जो एवरीडे लिखते हैं ना, हमारी एडवर्ब होती है डियर। कब जाते हो, डेली जाता हूँ, एवरीडे। एवरीडे का मतलब डेली हो जाएगा। और ये जो एवरीडे वर्ड है ना, ये होता है एडजेक्टिव के तरीके से यूज, एवरीडे परफॉर्मेंस, एवरीडे यूज, एवरीडे टेस्ट। अब जो ये वर्ड एवरीडे लिखा हम लोगों ने, ये लिखा यूज के लिए, यूज नाउन आ गया, नाउन के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव, तो डे को इसके पास लिखो एवरीडे। सम स्टूडेंट राइट सो स्लो दैट दे ऑफन मिस सम पॉइंट्स। इतना स्लो लिखते हैं कि कई बार पॉइंट ही मिस कर देते हैं। राइट वर्ब आ गई, राइट वर्ब के लिए क्या चाहिए वर्ड हम लोगों को, एडवर्ब भैया, क्योंकि कैसा लिखते हैं, स्लोली लिखते हैं। स्लोली के लिए क्या चाहिए, ly। लिखना पड़ेगा सम स्टूडेंट राइट स्लोली। कैसे स्लोली, सो स्लोली, कि वो क्या नहीं कर पाते भैया, पॉइंट्स नोट नहीं कर पाते। ठीक, स्लो वर्ड एडजेक्टिव होता है, नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, लेकिन हमें चाहिए वर्ब के लिए, तो एडवर्ब आएगा डियर। ही इज रियली कावर्ड व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द डेंटिस्ट। मतलब जब डेंटिस्ट पे जाने की बात लगी ना, तो वो बहुत डरपोक क्या, मूर्ख क्या, मतलब कायर लिखना। अब जो रियली वर्ड है ना दोस्तों, रियली वर्ड एडवर्ब होता है, और यहाँ पे किसके लिए, उसके लिए हम लोगों ने कावर्ड, जो कि एक नाउन है, नाउन के लिए तो एडवर्ब नहीं आएगा, उसके लिए चाहिए एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव तो बना नहीं पाएंगे रियल का वर्ड। रियली के इसको क्या बना देंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कावर्डली। ही इज रियली कावर्डली। ठीक है जी।
आप इसको इस तरीके से भी ठीक कर पाते, ही इज रियल कावर्ड, लेकिन मीनिंग थोड़ा अटपटा लगता है वहां पे, ठीक है जी। तो लिखना पड़ेगा ही इज रियली कावर्डली व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू डेंटिस्ट। इट वाज अ मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। आगे क्या आएगा ये 21 क्वेश्चन है भैया, वहां पे आना चाहिए था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे इसको। इन्होंने लिखा इट वाज अ मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अब एक बात समझना, ए आर्टिकल आया, वो ए आर्टिकल किसके लिए आया दोस्तों, नाउन के लिए, परफॉर्मेंस। व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल। ये हमारा व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हो गया, तो क्या बनेगा डियर, एडजेक्टिव। हाउ मच ब्यूटीफुल, मैग्निफिसेंट। अभी जो वर्ड है ना ये एडजेक्टिव के लिए आया, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैग्निफिसेंटली लिखो यहाँ पे, क्या यूज करोगे, मैग्निफिसेंटली, ठीक है जी। इट इज इवन कोल्ड देयर ड्यूरिंग समर। हम बताना चाहते हैं कि वहां पे ठंड है, किसके टाइम भी, ड्यूरिंग समर, समर के टाइम पे भी। अब जो इवन लिखा ना, इवन किन को स्ट्रेस कर रहा है, कोल्ड को। कोल्ड को तो स्ट्रेस करना ही नहीं, बल्कि हमें स्ट्रेस करना कि यहाँ तक कि गर्मियों में भी ठंड रहती है, तो इस वाले पार्ट को करना है, तो यहाँ पे इवन लिखो डियर। इवन, जस्ट और ओनली उन वर्ड के साथ लिखना जिसको स्ट्रेस किया जा रहा है डियर वहां पे, ठीक है। देयर इवन ड्यूरिंग समर। The man explained vividly what he had seen there. अब देखो एक बात समझना है, अब थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट लेकिन समझ लेंगे हम लोग। कई बार क्या होता है, दैट और वर्ड्स जो क्लोजेस लिखी होती है ना, वो सेंटेंस में नाउन क्लोज का काम करती हैं जी। जनरली सेंटेंसेस में दैट क्लोज और वर्ड क्लोज जो लिखी होती है वो नाउन का काम करती हैं। जैसे मैंने लिखा आई सेड दैट, अब इसके बाद कुछ भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अभी जो सेड वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये हमारा सब्जेक्ट होता है डियर। इसका ऑब्जेक्ट कौन होता है, ये दैट क्लोज होती है डियर पूरी। क्या कहा वो, ये पूरी क्लोज किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का। जब ये दैट क्लोज ऑब्जेक्ट का काम करने लगी तो क्या क्लोज कहलाएगी, हमारी नाउन क्लोज कहलाएगी डियर। उसी तरीके से व्हाट हमारी नाउन क्लोज कहलाएगी। अगर ये नाउन क्लोज का काम कर रही है तो सेंटेंस में किसका काम कर लेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर लेंगे जी। सेम केस यहाँ पे डियर, एक्सप्लेन, व्हाट डिड ही एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया, व्हाट ही हैड सीन देयर, जो भी उसने वहां पे देखा ना उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया डियर। इसका मतलब वर्ब का क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने बताया वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एडवर्ब यूज नहीं करते, क्योंकि विविडली एडवर्ब है तो इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे जी हम लोग, ठीक है जी। द मैन एक्सप्लेन द व्हाट ही हैड सीन देयर विविडली, एक तो लास्ट में यूज कर लो, अगर लास्ट में यूज नहीं करना चाहे तो वर्ब से पहले यूज कर पाओगे। द मैन विविडली एक्सप्लेन, मतलब बीच में यूज नहीं कर पाओगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में डोंट यूज एनी एडवर्ब, ये बात ध्यान रखोगे आप। Our guide knew all the places very good. अब हमें पता लग गया, our guide knew what he knew, all the places ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो गुड लिखा हम लोगों ने एडजेक्टिव है, लेकिन हमें वर्ड चाहिए किसके लिए, न्यू वर्ब के लिए। वर्ब के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब, एडवर्ब के लिए वेल लिखो डियर। I told them that they should spend payments on a regularly basis. अब हम लोगों ने लिखा ए आर्टिकल, ए आर्टिकल किसके लिए, बेसिस नाउन के लिए। नाउन के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव, तो रेगुलर लिखो, ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन अ रेगुलर बेसिस को आप लोग हटा पाओगे रेगुलर से, ऑन अ रेगुलर बेसिस को आप हटाकर रेगुलरली भी लिख पाओगे जी। नो सूनर द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड सेलिब्रेशन। अब एक बात समझना, देखो यस होता है क्या है, इंग्लिश में एक हम लोग फॉर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होगा इन्वर्ट करना जी। क्या करना, इन्वर्ट करना। क्या इन्वर्ट करना है, क्या उल्टा करना है, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग सेंटेंस में जनरली लिखते हैं कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये तो हमारी सिंपल फॉर्म होगी जी। इसकी इन्वर्टेड फॉर्म क्या लिखी जाएगी, पहले वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जी। लेकिन हमें पता सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा जी, इसको बोलेंगे हम लोग इन्वर्टेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलोगे, इन्वर्टेड फॉर्म। तो आसान भाषा में वर्ब की वो फॉर्म जहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड फॉर्म। ये सिर्फ स्ट्रेस करने के लिए होती है वर्ब के ऊपर, टू स्ट्रेस द वर्ब, टू स्ट्रेस द वर्ब। वर्ब को स्ट्रेस करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं इंग्लिश में जी, ठीक है जी। लेकिन एक फॉर्म और यूज करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया,
वर्ब आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ये वाली जो फॉर्म होती है डियर, ये हमारी स्ट्रेस करने के लिए नहीं होती, एक्चुअली में कौन सी फॉर्म होती है, हमारी इंटरोगेटिव फॉर्म होती है जी। ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है, दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल। अब सेंटेंस में हम लोगों ने लिखा सिंपल सेंटेंस, इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, डिड दे प्ले वेल। अब ये बन गई इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब आप लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, लेकिन जो हमारी इन्वर्टेड फॉर्म बनती है ना डियर, ये वाली इन्वर्टेड फॉर्म कोई क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को स्ट्रेस करने के लिए बनती है। वो सिर्फ लिखने का एक तरीका होता है जी। ठीक है जी। कहाँ पे यूज करनी, कैसे पता लगेगा, वो सीखेंगे हम लोग। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही नेवर टेल लाइज। एक सेंटेंस लिखा हम लोग, सिंपल सेंटेंस हो गया। इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म क्या लिखोगे आप लोग, लिखना पड़ेगा डज ही नेवर टेल लाइज। ये इंटरोगेटिव फॉर्म होगी क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन इसी की अगर सेंटेंस में हम लोगों ने नेवर वर्ड यूज किया ना, नेवर वर्ड किसके लिए आएगा, वर्ब के लिए, तो ये बन गया एडवर्ब। जब इसकी पोजीशन में पहले ले लूंगा ना फ्रेंड्स, मैंने लिखा नेवर, अभी जो नेवर लिखा हम लोगों ने, ये एडवर्ब स्टार्टिंग होगी। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग एडवर्ब से हो जाएगी तो उसमें जनरली हम लोग इन्वर्टेड फॉर्म यूज करेंगे। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब, तो लिखना पड़ेगा नेवर डज ही टेल लाइज। सेंटेंस ये वाला बनेगा डियर हमारा। अब एक्चुअली में ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ हम लोगों ने थर्ड वाले सेंटेंस में क्या कर दिया, वर्ब को स्ट्रेस कर दिया डियर, और ये है इन्वर्टेड फॉर्म, इन्वर्टेड फॉर्म। तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा कोई भी वर्ड, जनरली नेगेटिव एडवर्ब होते हैं डियर, नेगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है जी। और प्लेस वाली एडवर्ब, एडवर्ब प्लेस यूज कर लेंगे हम लोग, एडवर्ब प्लेस। ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर ये वाली हम लोगों ने एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज की तो जनरली इन्वर्जन फॉलो होगा डियर, वहां पे क्या फॉलो होगा, फॉलो इन्वर्जन। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अगर ये बात क्लियर होगी ना तो सेंटेंस पे आओ। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नो सूनर, नो सूनर एक्चुअली में किसके लिए आया, डिक्लेयर करने के लिए, वर्ब के लिए आ गया। अगर ये वर्ब के लिए आया तो क्या बनेगा, एडवर्ब। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव एडवर्ब से होगी तो सेंटेंस में क्या फॉलो होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, तो लिखना पड़ेगा नो सूनर वो द रिजल्ट डिक्लेयर देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड सेलिब्रेशन। एक तरीका सेंटेंस को ठीक करने का ये हो गया। एक तरीका वो है जो नो सूनर आप लोगों ने यूज किया ना, इसको सेंटेंस के अंदर ले लो जी, इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द रिजल्ट वाज डिक्लेयर नो सूनर देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड सेलिब्रेशन। तो दोनों तरीके से फिर हमारा सेंटेंस ठीक हो पाएगा डियर। तो ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव एडवर्ब से होगी तो सेंटेंस में क्या फॉलो होगा डियर, इन्वर्जन। आगे देखो, द मैन नेवर होप्ड दैट ही वुड गेट इन सो मच ट्रबल। अब जो नेवर होता है वो हमारी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की पोजीशन मेन वर्ब से पहले भैया, तो लिखना पड़ेगा द मैन हैड नेवर होप्ड देयर लिव्ड अ माइजर शॉपकीपर इन दैट टाउन। ये आर्टिकल आया, आर्टिकल किसके लिए, शॉपकीपर नाउन के लिए। माइजर वर्ड किसके लिए आ गया, शॉपकीपर है नाउन के लिए। नाउन के लिए क्या आएंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के लिए लिखो माइजरली। द कार इज क्वाइट स्मॉल स्पेशली इफ यू हैव चिल्ड्रन। मैंने बताया आप लोगों को स्पेशली और स्पेशली में, स्पेशली का मतलब हो गया इन ए स्पेशल मैनर, और स्पेशली का मतलब हो गया स्ट्रेस करने के लिए। मैंने बताया जब भी कंजंक्शन से पहले आप कोई वर्ड यूज करोगे ना तो क्या यूज करना पड़ेगा, ई, क्योंकि एक्चुअली उस कंडीशन के ऊपर स्ट्रेस करना चाह रहे हैं डियर हम लोग, स्ट्रेस करने के लिए स्पेशली वर्ड यूज करेंगे। ठीक है जी। द मैच हैडंट हार्डली बिगन बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। अब जो हार्डली वर्ड है यहाँ पे, हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर, क्योंकि हार्ड का मीनिंग हो विद डिफिकल्टी, यहाँ पे विद डिफिकल्टी वाला मीनिंग तो देना नहीं है, तो हम लिखना पड़ेगा हार्डली। हार्डली बट नेगेटिव होता तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे, नोट के। द मैच हैड हार्डली बिगन बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। हार्डली वर्ड नेगेटिव होता है, डोंट यूज नोट विद इट। यू कैन सी दोज डिस्टेंस माउंटेन क्लियर विद दीज बाइनोकुलर्स। You can see those distant mountain clear with these binoculars.
क्लियर वर्ड यूज किया हम लोगों ने, क्लियर वर्ड होता है डियर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव एक्चुअली हम लोगों ने यूज किया सी वर्ब के लिए, कैसे देखना है, क्लियर देखना है, लेकिन वर्ब के लिए तो एडवर्ब फॉलो होता है डियर, एडजेक्टिव हटाओ एडवर्ब लिखो क्लियरली, क्या करोगे क्लियरली, ठीक है जी। आगे देखो, व्हेन यू आर अ पेरेंट यू विल थिंक डिफरेंट अबाउट चिल्ड्रन। अब हमें पता लगा डिफरेंट, डिफरेंट एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये वर्ड किसके लिए आएगा डियर, थिंक के लिए, थिंक वर्ब है, वर्ब के लिए क्या आएगा एडवर्ब, थिंक डिफरेंटली, थिंक डिफरेंटली। ओनली इन मुंबई यू फाइंड bars like this, only in Mumbai you will find bars like this। अब मैंने बताया आप लोगों को, अभी जो ओनली इन मुंबई है ना, ये फ्रेज यूज किया हम लोगों ने, और ये क्या है फाइंड वर्ब के लिए। अगर ये फ्रेज बन गया डियर तो क्या बनेगा एडवर्ब। मैंने अभी बताया अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से बनी होगी ना, हमारी क्या फॉलो करना पड़ेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन के लिए लिखना ओनली इन मुंबई डज यू फाइंड बार्स लाइक दिस, ठीक है जी। सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब होने से इन्वर्जन फॉलो होगा डियर, इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव भी नहीं होगा। द मैन रीच देयर लास्ट दो ही हैड स्टार्टेड एट फर्स्ट। अभी तो वर्ड एट फर्स्ट लिखा आप लोगों ने, बस समझना, एक होता है एट फर्स्ट और एक होता फर्स्ट। एट फर्स्ट होता है हमारा एडवर्ब, और ये बताता है उस टाइम जब कोई काम स्टार्ट हुआ था पहली बार, अर्लियर का मीनिंग होता है डियर इससे। लेकिन फर्स्ट का मतलब होता है एक तो हमारा कार्डिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, सॉरी, एक तो होता है ऑर्डिनल जो हमारा एडजेक्टिव होता है पोजीशन दिखाने के लिए, और एक होता है हमारा एडवर्ब, कोई चीज पहले पे हुई, दूसरे पे हुई, कितने नंबर पे हुई जी, ठीक है जी। तो ये पोजीशन वाले एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। एट फर्स्ट होता है अर्लियर हमारा, देखना जरा, द मैन रीच देयर लास्ट, मतलब वहां पे वो लास्ट पहुंचा लेकिन उसने स्टार्ट सबसे पहले किया। सबसे पहले का मतलब अर्लियर नहीं, हम पोजीशन को रेफर करना चाह रहे हैं। जब भी पोजीशन को रेफर करेंगे ना, डोंट यूज एट फर्स्ट, यूज ओनली फर्स्ट। वही हमारा होता है एट लास्ट, एट लास्ट और लास्ट, वही डिफरेंस होता है डियर हमारा, एट लास्ट और लास्ट में वही डिफरेंस होता है जो एट फर्स्ट और फर्स्ट में होता है। द सॉल्यूशन टू द क्राइम सीम्ड ऑब्वियसली, सीम्ड वर्ब कैसी होती है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव, डोंट यूज एनी एडवर्ब, सीम्ड ऑब्वियस। प्लीज डोंट ब्लेम मी ओनली आई एम द मैसेंजर, ये कह रहा है कि मेरे को ब्लेम मत करो, मैं तो केवल मैसेंजर हूँ। ये जो ओनली वर्ड हम लोगों ने किसको स्ट्रेस करने के लिए लिख दिया, आई को, लेकिन स्ट्रेस किसको करना है, मैसेंजर को, तो लिखना आई एम ओनली द मैसेंजर, आई एम ओनली द मैसेंजर। seldom we had seen a child with so much talent, हम लोगों ने इतना टैलेंटेड बच्चा आज तक नहीं देखा दोस्तों। अब जो सेल्डम वर्ड होता है एडवर्ब होती है, किसके लिए, अगर सीन वर्ब के लिए। अगर सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से हो जाती है तो क्या फॉलो होगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन के लिए हैड को वी से पहले। seldom had we seen a child with so much talent, they told us little or anything about their experience or facing the pirates। और वर्ड आ गया, और का मतलब क्या होगा डियर, दोनों सेम टाइप की रैंक होनी चाहिए, अगर यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए, तो एनीथिंग हटाओ, नथिंग यूज करो, इसलिए हमारा पेयर होता है लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग। द पुलिस कैरिड आउट अ थोरोली इन्वेस्टिगेशन, ये आर्टिकल आ गया, आर्टिकल किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन नाउन के लिए, नाउन के लिए क्या चाहिए एडजेक्टिव, तो थोरो लिखो, थोरो वर्ड एडजेक्टिव होता है, थोरोली एडवर्ब होता है डियर। चिल्ड्रन अंडर 5 ट्रैवल फ्रीली, अब जो फ्रीली वर्ड है दोस्तों, फ्रीली का मतलब होगा इंडिपेंडेंटली, लेकिन जो वर्ड फ्री होता है डियर, इसका मतलब ये होता है विदाउट चार्ज, विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है जी। हम सेंटेंस में क्या बताना चाह रहे हैं कि 5 साल से कम के बच्चे यहाँ पे बिना चार्ज के क्या कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, तो फ्रीली, इंडिपेंडेंटली नहीं, फ्री। फ्री वर्ड दोस्तों एडवर्ब भी होता है हमारा, तो लिखना पड़ेगा फ्री, फ्री का मतलब विदाउट एनी कॉस्ट। समटाइम वी गो टू द सिटी फॉर शॉपिंग बाय कार, अब जो सम टाइम लिखा ना हम लोगों ने, सम टाइम का मतलब हो गया एट एनी टाइम, किसी टाइम पर, लेकिन सम टाइम एक्चुअली हम लोग फ्रीक्वेंसी दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर फ्रीक्वेंसी दिखाना चाह रहे तो क्या करना पड़ेगा, समटाइम्स। जब भी सेंटेंस में फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहो, इसका मतलब दिखाना पड़ेगा समटाइम्स, और जब भी किसी स्पेसिफिक टाइम को कभी आगे को लेकर बात करना चाह रहे तो समटाइम यूज करना पड़ेगा। विल यू हैव डिनर विद अस ऑन टुनाइट, अब जो टुनाइट वर्ड आ गया दोस्तों, देखो यस्टरडे हो गया, टुडे वर्ड हो गया, टुनाइट हो गया, और टुमारो वर्ड हो गया,
ये वर्ड एक्चुअली में एडवर्ब होते हैं डियर। क्या होते हैं एडवर्ब? प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या हटा दो यहाँ से? ओन हटा दो डियर। ठीक है जी, आगे देखो। सम स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सम स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश क्या लगती है भैया? बहुत मुश्किल लगती है समझने में जी। ठीक है जी, सम स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब एक बात देखो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में दिक्कत होती है, वेरी डिफिकल्ट। वेरी का पेयर टू के साथ तब लिखते हैं जब सेंटेंस का मीनिंग हमारा गलत आए। अगर इसको टू प्लस टू के पेयर को हम सो दैट से देखेंगे ना, तो इसका मीनिंग हमें निकालना पड़ेगा कि सम स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड। अगर नेगेटिव मीनिंग के साथ पॉसिबिलिटी है सेंटेंस की, तो सेंटेंस में वेरी नहीं भैया पॉजिटिव आएगा, सॉरी टू आएगा डियर। एक बार देखना सेंटेंस को, सम स्टूडेंट फाइंड इंग्लिश वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कितनी डिफिकल्ट है कि वो क्या नहीं कर पाते? अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, तो मीनिंग हमें क्या देना? नेगेटिव। नेगेटिव मीनिंग के लिए वेरी नहीं आएगा दोस्तों, क्या यूज करना पड़ेगा? टू यूज करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गया आप लोगों को? 43 देखो, द पेशेंट हैज रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट फेयरली बेटर देन एक्सपेक्टेड। अब हम लोगों ने दो वर्ड सीखे थे, फेयरली और रादर। फेयरली का मतलब होता अप्रूविंग और रादर का मतलब डिसअप्रूविंग। अप्रूविंग का मतलब एक्सेप्टेबल भैया, और इसका मतलब डिसअप्रूविंग। लेकिन जब भी सेंटेंस में आप लोग कंपैरिजन शो करना चाह रहे हो, कंपैरिजन का मतलब अप्रूविंग नहीं होता, वो होता डिसअप्रूविंग ही है, तो यहाँ पे रादर यूज करना पड़ेगा। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा रादर यूज करना चाहिए। सम स्टूडेंट वर टॉकिंग वेरी लाउड बिफोर टीचर अराइव्ड। अब जो लाउड वर्ड होता है दोस्तों, लाउड वर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव। हमें चाहिए कि यहाँ पे टॉकिंग वर्ड के लिए, वर्ब के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब। एडवर्ब के लिए क्या यूज करोगे? लाउडली, वेरी लाउडली। ही डिडंट कॉल टू से दैट ही वाज नॉट कमिंग। मतलब उसने यहाँ तक कि फोन करके ये भी नहीं कहा कि वो नहीं आ रहा। तो किस बात को स्ट्रेस करना चाह रहे हो? हेल्पिंग हो तो स्ट्रेस नहीं करोगे, तो मीनिंग तो गलत है ही। ही डिडंट इवन कॉल, कि उसने केवल कॉल भी नहीं किया भैया। क्या करना पड़ेगा? ही डिडंट इवन कॉल। यहाँ तक कि उसने कॉल भी नहीं किया कि ये कैसे कि वो नहीं आ रहा दोस्तों। तो कॉल वर्ब को हमें स्ट्रेस करना डियर यहाँ पे। वी आर स्टिल टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस मीनेस। मतलब अभी तो आपदा हमारे सामने आई ना, इसका सॉल्यूशन मान लो आप लोग फाइंड नहीं कर पाए डियर। अब होता है क्या, येट और स्टिल दो वर्ड होते हैं। जब भी कोई काम नहीं हुआ होता ना अभी तक, प्रेजेंट तक अगर कोई काम ना हुआ हो, उसके लिए करेंगे येट भैया। स्टिल का मतलब होता है कंटिन्यू सेंटेंसेस में, गोइंग ऑन सेंटेंस में। ये काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो नेगेटिविटी शो करने के लिए येट यूज करना पड़ेगा। द बॉय टोल्ड अस दैट ही वाज सॉरी नॉट टू नॉट हैव सीन देयर। मैंने बताया 2 + V1 होते हैं ना, ये होगी पॉजिटिव सेंटेंस की हमें करना है जी। अरे क्या है? इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। जैसे मैंने लिखा टू डू, टू डू का मतलब करना है, लेकिन मुझे बताना है कि नहीं करना, तो कैसे लिखोगे आप लोग? दो पॉसिबिलिटीज के लिए, एक तो ये वाला टू नॉट डू और एक नॉट टू डू। अब होता है क्या, जो 2 + V1 होती है ना, अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है डियर, इसको कभी स्प्लिट मत करना। इसलिए ये वाले गलत हो गया, मैं ये वाला ठीक करना पड़ेगा। नॉट टू डू सेम केस यहाँ पे बनेगा हमारा। इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? नोट टू हैव। क्या करना पड़ेगा? ही वाज सॉरी नॉट टू हैव सीन देम। मतलब उसने माफी मांगी कि वो उनको देख नहीं पाया। कमल कांट सी थ्रू इट एज ही इज सो फुलिश। मतलब कमल उसको नहीं समझ सकता भैया। क्या उसको नहीं समझ सकता? मीनिंग कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव मीनिंग के लिए भैया टू आता है। नेगेटिव मीनिंग के लिए टू आएगा जी। ही इज टू फुलिश। मोहन रोड टू हिज पेरेंट्स लास्ट मंथ एंड ही इज येट वेटिंग फॉर द रिप्लाई। कंटिन्यूटी होगी, कंटिन्यूटी को रेफर करने के लिए येट नहीं भैया, स्टिल यूज करते हैं। He is still waiting for the reply. They and all their friends will visit you sometimes next month. अगले महीने किसी एक टाइम पर, at any point रेफर करना ना, at any time। at any time के लिए भैया समटाइम्स नहीं, समटाइम आता है। समटाइम से शो करता है फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी शो नहीं करनी। अगले महीने किसी एक टाइम पे हम लोग मिलेंगे। They reported that a bomb exploded somewhere nearly. नियरली होता है अप्रोक्सीमेटली डियर। नियरली का मीनिंग क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली। और जो वर्ड नियर होता है उसका मतलब होता है आसपास। सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं कि द रिपोर्टर
दे रिपोर्टेड दैट अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड वेयर, कहाँ पे हुआ है, आसपास, आसपास के लिए भैया एल वाई हटा दो, समवेयर नियर, आसपास भैया। आगे देखो, दीज पीपल नेवर टेक एनीथिंग इन सीरियसली। अब हमें पता लगा सीरियसली एडवर्ब है, एडवर्ब किसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा डियर, प्रीपोजिशन का, तो डोंट यूज इन एयर। द डॉक्टर सजेस्टेड टू हिम एन स्पेशली डिजाइन डाइट प्लान, क्या लिख दिया इसने, रुक जाओ। द डॉक्टर सजेस्टेड टू हम, क्या उसने किया भैया, देखो हमें पता है यहाँ पे डिजाइन वर्ब को क्या करना है, हम लोगों को क्वालिफाई करना है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी एडवर्ब, स्पेशली स्ट्रेस करने के लिए यूज करते हैं जी। एडवर्ब काम सिर्फ कौन करेगा, स्पेशली। एन अ स्पेशली डिजाइन डाइट प्लान, भैया यहाँ पे एन लिखा था क्योंकि ई साउंड थी, अब यहाँ पे एन हटा दो जी, तो लिखना पड़ेगा स्पेशली डिजाइन डाइट प्लान। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए स्पेशली वर्ड यूज करेंगे जी। वी कैन बाय कंप्यूटर चीपली इन द सेल। अब देखो दो वर्ड होते हैं डियर, एक होता चीप, एक होता चीपली। चीप होता दोस्तों विदाउट कॉस्ट, एट नो चार्ज, सस्ता, एट नो चार्ज, एट नो कॉस्ट। और चीपली का मतलब होता स्ट्रेंजली, अब्सर्डली, बेतुका, ये मीनिंग होता है इसका जी। तो बेतुका वाला मीनिंग चाहिए हम लोगों को। सेल की बात चली तो विदाउट कॉस्ट, तो चीप लिखना दोस्तों। वी कैन बाय कंप्यूटर चीप इन द स्टे, ये दोनों एडवर्ब होते हैं डियर, दोनों एडवर्ब होते हैं। इसमें जो चीप वर्ड होता है ना वो एडजेक्टिव में काम कर लेता है, तो ध्यान रखना, चीप वर्ड एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी, लेकिन चीपली एडवर्ब भी होता है हमारा। द एप्लीकेंट एडमायर चीयरफुली दैट ही हैड नो एक्सपीरियंस एट ऑल। The applicant admitted cheerfully that he had no experience at all. देखो हम लोगों ने ऐसे कंसेप्ट किया था पहले, मैंने बताया दैट और व्हाट क्लोज सेंटेंस में हमारा किसका काम करती है डियर, नाउन क्लोज का। द एप्लीकेंट एडमिटेड, व्हाट डिड, क्या उसने एडमिट किया डियर, दैट ही हैड नो एक्सपीरियंस, ये वाली चीज उसने एडमिट की, इसका मतलब किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या यूज नहीं करते, एडवर्ब यूज नहीं करते, तो कहाँ यूज करोगे भैया, मेन वर्ब से पहले। द एप्लीकेंट चीयरफुली एडमिटेड दैट ही हैड नो एक्सपीरियंस एट ऑल। डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, इट इज फेयरली हॉट दीज डेज। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अप्रूविंग मीनिंग देना चाह रहे हैं, डिसअप्रूविंग, डिसअप्रूविंग क्योंकि बाहर गर्मी है, अगर डिसअप्रूविंग मीनिंग देना चाह रहे तो क्या यूज करना पड़ेगा, रादर, इट इज रादर हॉट दीज डेज, आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। अ ग्लटन इज अ पर्सन हु ईट्स वेरी, अब हमें पता है यहाँ पे वेरी मच में लिखना डियर, होता है क्या है जो मच यूज करते हैं ना, मच समझना दोस्तों, एक तो मच हमारा एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है जी। एडजेक्टिव तो होगा मच, मच मिल्क, ठीक है जी। एडवर्ब हो गया मच सेटिस्फाइड, और नाउन हो गया मतलब कुछ ज्यादा की सेंस में जी। अगर हमारा ईट वर्ब है ना, ईट वर्ब के लिए क्या चाहिए आप लोगों को, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का काम कौन नहीं कर पाएगा, वेरी नहीं कर पाएगा, लिखना पड़ेगा मच। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों काम हमारा मच कर लेता है जी यहाँ पे, ठीक है। बाकी एडवर्ब में हम लोगों ने वेरी और मच का डिफरेंस सिखा दिया, और जहां पे मच आ गया वहां पे क्या भी आ जाएगा डियर, वेरी मच, वो बहुत ज्यादा खाता है डियर, ठीक है। पीपल ऑफन आर अफ्रेड ऑफ द थिंग्स दैट दे डोंट अंडरस्टैंड, पीपल ऑफन आर अफ्रेड ऑफ थिंग्स दैट दे डोंट अंडरस्टैंड। मैंने बताया जब भी हमारी लिंकिंग वर्ब आएगी तो जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है वो मेन वर्ब के बाद फॉलो होगा जी। पीपल आर ऑफन अफ्रेड नहीं, ना कि पीपल ऑफन आर अफ्रेड, तो लिंकिंग वर्ब के बाद फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम लोग। कीप योर आइज फर्म फिक्स्ड ऑन द रोड अहेड, अपने आगे समाये रखना दोस्तों। फिक्स्ड वर्ब एडजेक्टिव होगा डियर हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके लिए फॉर्म वर्ड यूज किया हम लोगों ने। ऐसा कोई वर्ड जो एडजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, एडवर्ब, एडवर्ब के लिए क्या बना दोगे, फर्मली फिक्स्ड, क्या कर दोगे, फर्मली फिक्स्ड। दो ही इज अ टीचर ही सेल्डम और एवर मेक मिस्टेक, अगर वो टीचर है तो मिस्टेक करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन हम लोग दो यूज किया वहां पे, क्या यूज किया, दो। टीचर होने के साथ साथ, हालांकि वो टीचर है लेकिन फिर भी क्या कर लेता है, मिस्टेक कर लेता है, तो पॉजिटिव मीनिंग देंगे, तो और हटाओ इफ यूज कर लो, seldom if ever और seldom or never। she couldn't hardly believe what he read in the letter, she couldn't hardly, मैं बता hardly वर्ड के साथ किसका रिक्वायरमेंट नहीं डियर, नॉट का रिक्वायरमेंट नहीं, she could hardly believe what he read in the letters। आगे देखो, we have faced many a kind of problem but this one is a quite different problem,
we have faced we have faced many a kind of problems, but this one is a quite different problem. प्रॉब्लम आ गई, काइंड आ गया, दिस इज क्वाइट, क्वाइट भी ओके डियर इसमें तो। यस देखो ये वाला है, देखो मेरे को खुद में पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन अब बात पता चली डियर। यहाँ पे लिखा हम लोगों ने वी हैव फेस्ड मैनी अ काइंड, मैनी के बाद हम लोग ए यूज कर लेंगे डियर, सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारा। लेकिन बट दिस इज अ क्वाइट डिफरेंट प्रॉब्लम, जो मैंने लिखा क्वाइट वर्ड, सो वर्ड, टू वर्ड, एज वर्ड और सच वर्ड, ये नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं होते डियर। किसका हिस्सा नहीं होते? नाउन फ्रेज का। इसमें से सच और क्वाइट होते एक्चुअली में वो नाउन फ्रेज का हिस्सा बिल्कुल नहीं होते, वो अलग ही लिखने पड़ते हैं अकेले। इनके साथ तो आप लोग एडजेक्टिव यूज कर लेते हो डियर, तो नाउन फ्रेज यूज करनी पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन इनके बाद तो एडजेक्टिव यूज नहीं कर पाओगे आप। सच अ गुड बॉय, सच अ गुड बॉय, अ गुड बॉय नाउन फ्रेज होगी, सच उससे बाहर निकलना पड़ेगा। सेम क्वाइट हो गया, अगर ये नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं तो क्वाइट को ऐसे पहले लिखो जी, दिस वन इज क्वाइट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान रखना ये नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं होते डियर हमारे। वी हैव नोटिस मच टू डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अवर कंट्रीज। अब मस्ट टू हमारे एडवर्ब होता है, लेकिन डिफरेंस तो नाउन हो गया। नाउन के लिए क्या चाहिए? डिटरमिनर एडजेक्टिव, तो टू मच लिख दो यहाँ पे। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही सेल्डम इफ नेवर ड्रॉप्स, तो वैसे देख लो सेल्डम का पेयर हमारा नेवर का तब होगा जब कंजंक्शन क्या लगेगा? और लगेगा जी। ठीक है जी। ही हैज बीन नेवर सो मच कंफ्यूज्ड एज ही इज नाउअडेज, जो नेवर होती डियर हमारी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है मेन वर्ब से पहले। ही हैज नेवर बीन, ही हैज नेवर बीन। यू विल हैव टू वेट रेयरली लॉन्गर देन एन आवर एट द स्टेशन, जो रेयरली वर्ड दोस्तों हमारा क्या होता है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले। यू विल rarely have to wait longer than an hour at the station जी। The sun appears to brightly during the summer season, appears बस कैसी होती है? linking verb के बाद adverb या adjective, तो लिखो bright, the sun appears to bright, don't use adverb after the linking verbs। he never visited the Taj Mahal during his last visit to Agra। अब एक बात समझना है यहाँ से, मैंने लिखा एक सेंटेंस, he नेवर विजिटेड गोवा, और एक मैंने सेंटेंस लिखा ही डिड नॉट विजिट गोवा। दोनों के दोनों सेंटेंस पास्ट के हैं और दोनों के दोनों सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है, लेकिन एक में मैंने नेवर वर्ड यूज किया, एक मैंने नॉट यूज किया। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि उसने आज तक गोवा विजिट नहीं किया डियर। ठीक है जी, इसका मतलब ही डिड नॉट विजिट गोवा, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गई जी, ये स्टेटमेंट जनरल हो गई जी, लेकिन ये हमारी ओन पर्पज हो गई, जानबूझकर ओन पर्पज कि उसने गोवा को विजिट नहीं किया जी, या नहीं कर सका, एक ही बात है डियर। जनरल का मतलब हो गया हर एक कंडीशन में उसने गोवा को विजिट नहीं कर पाया, और डिडंट का यूज करोगे स्पेसिफिक कंडीशन में ओन पर्पज। इसका मतलब स्पेसिफिक कंडीशन, मान लो ये गया था नीचे विशाखापट्टनम में और करने को तो ये गोवा को विजिट कर सकता, लेकिन इसने गोवा को विजिट नहीं किया। इसका मीनिंग डियर वो वाला है जी, जब हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन लगाएंगे डियर। अब सेंटेंस में हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया नेवर, ही नेवर विजिटेड ताजमहल। अगर सेंटेंस इतना होता सेंटेंस सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा ड्यूरिंग द ताज हिज विजिट टू आगरा, जब वो आगरा गया। इसका मतलब क्या होगा? कंडीशन जनरल या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक होगी ना डियर आगरा जाने पे। अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक के लिए नेवर नहीं, हमें लिखना पड़ेगा डिडंट विजिट, डिडंट विजिट। स्पेसिफिक कंडीशन के लिए यूज करना पड़ेगा डिडंट, जनरल के लिए यूज करना पड़ेगा नेवर। द बिजनेसमैन मेट द सेम बॉयज अ फ्यू डेज आफ्टर, मेट वर्ब सेकंड फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म के लिए एगो, अगो। The businessman met the same boys a few days ago। ठीक है, they usually reply to my letters quicker than their boss। अब एक बात समझना है यहाँ पे, हम लोग को पता लग गया कि रिप्लाई करना है डियर, दे यूजुअली रिप्लाई, वो रिप्लाई करते हैं मेरे लेटर्स का। क्विकर जो वर्ड हम लोगों ने लिखा है डियर, ये वाला वर्ड एक्चुअली किसके लिए चाहिए? रिप्लाई वर्ब के लिए। वर्ब के लिए चाहिए तो क्या आएगा? हमारा एडवर्ब। तो क्विकर वर्ड तो एडजेक्टिव होता है, सेंटेंस हो गया गलत, लेकिन सेंटेंस में कंपैरिजन भी कर रखा है। कंपैरिजन का मतलब हो गया दे और देयर बॉस के बीच में कंपैरिजन चल गया डियर। लेकिन जो डिग्री होती है ना डियर हमारी,
सेंटेंस में या इंग्लिश में जो डिग्री होती है वो दो वर्ड्स की होती है, या तो वर्ड एडजेक्टिव मिलेगा वहां पे या वर्ड मिलेगा एडवर्ब। यहाँ पे जो डिग्री करनी पड़ेगा हमें लोग कंपेयर करनी पड़ेगी ना डियर, वो एडजेक्टिव की नहीं वो एडवर्ब की है। पहली बात तो क्विकर हटाओ, क्विकली लिखना पड़ेगा, क्विकली एडवर्ब हो गया, लेकिन कंपैरिजन शो करने के लिए क्या भी लगाना पड़ेगा, मोर क्विकली जी। तो ध्यान रखना अगर एडवर्ब को कंपेयर करना चाह रहे हो तो यूज मोर टू कंपेयर, ठीक है, लिखना पड़ेगा मोर क्विकली जी। They usually replied to my letters more quickly than their boss. आगे देखते हैं। Heavy traffic has caused very chaos on roads of the city. Heavy traffic has caused very chaos on the roads. अब समझना, caused हमारी verb होगी डियर, यहाँ पे verb के बाद chaos आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखा। अभी जो very होता है तो एडवर्ब होता है, नाउन के लिए तो आ नहीं पाएगा, तो very हटाओ, मच लिखो यहाँ पे डियर, मच हमारा एडजेक्टिव काम कर लेता है। Much chaos. Some men are not enough efficient to contribute to the development of the country. हमें पता है efficient क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की फॉर्म enough से पहले, not efficient enough. She is a good cook. All dishes that he prepared tasted well. अब हमें पता लगा टेस्ट का मतलब टेस्ट करना या टेस्ट होना है, टेस्ट होना डियर यहाँ पे, क्योंकि ऑल डिशेज ये हमारी दैट सी प्रिपेयर्ड है ना डियर, ये हमारी रिलेटिव क्लोज होगी, इसको हटा दो डियर। सेंटेंस ये वाला है ऑल डिशेज टेस्टेड वेल, टेस्टेड टेस्ट होना हो गया, और होने का मतलब लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है तो गुड, टेस्टेड गुड। द अर्ली मैन हैड नोट हार्डली, ये वाला बहुत बार रिपीट हो गया, हार्डली के बाद नोट नहीं आएगा जी, हार्डली के साथ नोट नहीं आएगा जी। ऑलमोस्ट मूवीज दैट ही एक्टेड इन वर ऑल बेस्ड ऑन फिक्शन, जितनी मूवीज में उसने एक्ट किया है ना सारी फिक्शन के ऊपर बेस है। पहली बात तो जो ऑलमोस्ट वर्ड होता है डियर, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट वर्ड, नियरली वर्ड, रफली वर्ड, अप्रोक्सीमेटली वर्ड, ये चारों बात, चारों को चारों वर्ड अपने बाद टोटल की डिमांड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जो टोटल को रेफर करने वाला हो, और टोटल के बाद फिर नाउन लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट के बाद डायरेक्ट हम लोगों ने क्या लिख दिया डियर, नाउन लिख दिया, बीच में टोटल वाला वर्ड तो हटा ही दिया। तो लिखो या तो ऑलमोस्ट एवरी मूवी, तो हम लोग सेंटेंस ठीक कर पाएंगे, लेकिन मूवीज को मूवी करना पड़ गया। लेकिन अगर मूवीज लिखना ही चाह रहे हो तो यहाँ पे टोटल वाला वर्ड दे दो, ऑलमोस्ट ऑल मूवीज। क्या दे दोगे, ऑलमोस्ट ऑल मूवीज दैट ही एक्टेड इन वर बेस्ड ऑन फिक्शन। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हिज एल्डेस्ट सन हैड सेटल्ड इन द यूएसए परमानेंटली। एक सेकेंड, यस, हिज एल्डेस्ट सन हैज सेटल्ड इन द यूएसए परमानेंटली। अब इसमें दो वर्ड आए डियर हमारे, एक इन द यूएसए जो प्लेस वाली एडवर्ब है, परमानेंटली हमारी होगी डियर मैनर वाली एडवर्ब। पहले मैनर आता है, प्लेस आता है, पहले आता है मैनर डियर, तो परमानेंटली इन द यूएसए लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, सीक्वेंस करनी पड़ेगी हमें एडवर्ब की फॉर्म यहाँ पे। द कमेटी हैज अपॉइंटेड मिसेस शर्मा एज प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। अब हम लोग सीखा जो अपॉइंटेड वर्ड है ना, अपॉइंटेड आ गया, कंसीडर आ गया, चूज वर्ड आ गया, अपने बाद लेते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डियर किसके लिए आई है, मिसेस शर्मा के लिए। तो जो एज वर्ड होता है डियर हमारा एडवर्ब फ्रेज बनाने का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कभी भी क्या यूज नहीं करना, एज यूज ना करना चाहिए। ठीक है जी, तो आसान भाषा में अगर हमारी वर्ब अपॉइंट आ जाए, नॉमिनेट आ जाए, चूज आ जाए, मेक आ जाए, एटसेट्रा, ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है उसके बाद एज यूज नहीं होता भैया, क्योंकि एज एडवर्ब बनाने का काम करता है डियर। द शॉपकीपर हैज नोट मोर पैकेट्स ऑफ द सिगरेट्स। हैज नोट, एक बात देखो यहाँ पे हम लोगों ने नोट यूज किया, नोट से पहले हैज यूज किया। अगर हैज नोट से पहले इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब माननी पड़ेगी, लेकिन इसके आगे तो मेन वर्ब नहीं दे रखी हम लोगों ने, सेंटेंस तो गलत हो गया, तो इसको हटाओ, लिखना पड़ेगा डजंट हैव, डजंट हैव। क्योंकि अगर हैज हेल्पिंग वर्ब तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए ना डियर सेंटेंस ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं है वो, तो लिखना डजंट हैव। एनिमल्स कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन वर्ड्स सो कैन नॉट आ। ये क्या है, चलो एक बार समझना इसको। देखो हम लोगों ने सेंटेंस में सीखा था क्वेश्चन टैग। क्या सीखा था हम लोगों ने, क्वेश्चन टैग। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेड वेल, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन टैग, क्या लिखोगे आप लोग, डिडंट ही। क्या लिखना पड़ेगा, डिडंट ही।
और ये क्वेश्चन टैग होगा डियर हमारा। क्वेश्चन टैग का मतलब सामने वाले लिसनर से रिप्लाई लेने के लिए हाँ या ना में आप लोग क्वेश्चन टैग पूछते हो जी, ठीक है जी। लेकिन एक बोलते हैं हम लोग एडिशन टू स्टेटमेंट, एडिशन टू स्टेटमेंट, एडिशन टू स्टेटमेंट। एडिशन टू स्टेटमेंट भी हमारा क्वेश्चन टैग की भी ब्रॉडर फॉर्म होती है डियर। ये होता क्या है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा सेकंड वाला, I have done well, I have done well, neither सोहन हैज। पहली बात तो हम लोग सेंटेंस में लिखा हम लोगों ने आई हैव डन वेल नीदर सोहन हैज। इस सेंटेंस से हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने अच्छा कर लिया और वैसा ही किसने किया, सोहन ने, तो नीदर वर्ड गलत हो गया। क्योंकि होता है क्या कि जो एडिशन टू स्टेटमेंट होता है ना डियर, अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो आगे वाली जो स्टेटमेंट होगी वो भी हमारी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अगर जो स्टेटमेंट अगर वो नेगेटिव है तो आगे वाली जो स्टेटमेंट एडिशन करेगा ना वो भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर मैंने अच्छा किया इसका मतलब सोहन ने फिर अच्छा किया होगा, तो इसका मतलब नीदर वर्ड गलत हो गया, तो हमारे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सो। ये बात समझ में आ गई। अब हमें लिखना पड़ेगा आई हैव डन वेल सो सोहन हैज। सेंटेंस अभी भी गलत है डियर। अभी जो सो लिखा ना हम लोगों ने, सो डियर हमारा है एडवर्ब। अब जब भी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होगी ना तो सब्जेक्ट से पहले क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, जिसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो हम इसको हटा के लिखना पड़ेगा सो हैज सोहन, सो हैज सोहन। ये मतलब हो जाएगा एडिशन टू स्टेटमेंट। इसका मतलब वैसा ही किसने किया, सोहन ने किया डियर। जैसे एक सेंटेंस और लिखूंगा मैं थर्ड वाला, माई फ्रेंड डिड नॉट ईट एप्पल्स। मेरे फ्रेंड्स है ना, मेरा फ्रेंड एप्पल नहीं खाता डियर, और मेरे को बताना ना ही मैं खाता हूँ। इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी, पहले तो मुझे बताओ। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो सो तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या आएगा, नीदर या नोर। ये बात ध्यान रखना, नीदर या नोर। ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई हमारी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए और ये आएगा नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए। अब हमें लिखना पड़ेगा नीदर या नोर। अभी नीदर या नोर एडवर्ब काम करते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले नीदर या नोर आ गए तो उसके पहले क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, और बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट किया नीदर या नोर डैश आई, ना ही मैं खाता हूँ। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया आप लोगों ने, डिड। वहां पे हैव यूज किया, इसलिए मैंने सो के बाद हैज लगाया, सोन सब्जेक्ट था, लेकिन सब्जेक्ट कौन हो गया डियर, आई हो गया, तो नीदर डिड आई। क्या लिखोगे, नीदर डिड आई। तो ये एडिशन टू स्टेटमेंट होती है डियर, सेंटेंस को छोटा करके लिखने की। पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर कि मैं भी नहीं करता वो भी नहीं करता, तो यहाँ से मीनिंग क्लियर हो जाता है जी। बस समझना ये कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है पहले वाले तो नीदर या नोर हमारे एडिशन टू स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कौन बनाएगा, सो। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझनी है कि सो आ गया हमारा या नीदर या नोर आ गया तो इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए इनके बाद, बस ये समझना था आप लोगों को, ठीक है जी। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेंटेंस हमारा ये, एनिमल्स कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन वर्ड्स। नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, पहली बात तो सो नहीं आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया ना, इस स्टेटमेंट को हटाओ, लिखना पड़ेगा नीदर कैन, आगे जो भी था हमारा मिस प्रिंटेड हियर यहाँ पे, ठीक है जी। एनिमल्स आएगा कुछ ऐसा, पता नहीं क्या, ठीक है जी। तो यहाँ पे नीदर कैन यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, बस बस ये बात समझानी थी आप लोगों को। नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग। Never in life have I seen such a horrible thing। सेंटेंस तो सही है जी हमारा ये। Never in life I have seen such a horrible thing। एक्चुअली में जो सेंटेंस में कंसेप्ट फॉलो हुआ ना ये थोड़ा सा डीप है, इसको करेंगे हम लास्ट में डिस्कस। पहली बात आंसर तो लिख लो आप लोग, यहाँ पे लास्ट में आएगा बिफोर। क्या आएगा जी, बिफोर, ठीक है जी। थोड़ा सा हट के कंसेप्ट है डियर, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में करना है जी, क्यों ऐसा हुआ है। यहाँ पे जो सच यूज किया ना हम लोगों ने, सच की वजह से ही हम लोगों को क्या लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे बिफोर लिखना पड़ रहा है जी। बस आपको ये बताना है कि सच की वजह से बिफोर क्यों लिखना पड़ रहा है, ठीक है जी। ये आपके लिए कमेंट होमवर्क है डियर। आगे देखो, कैन एनिमल एज रन एज फास्टर एज यूसेन बोल्ट। रन का मतलब वर्ब होगी, वर्ब के लिए क्या चाहिए डियर, एडवर्ब। फास्टर तो एडजेक्टिव होता है, क्या यूज करेंगे, एज फास्ट एज।
द चाइल्ड वॉज वॉकिंग मच स्लोअर देन हिज फादर। वॉकिंग हमारी वर्ब होगी, वर्ब के लिए आप लोगों ने क्या यूज करना पड़ेगा, एडवर्ब। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्लोवली, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए नहीं आया यहाँ पे, बल्कि वॉकिंग वर्ब के लिए चाहिए हम लोगों डियर। तो स्लोवली आ गया, लेकिन कंपैरिजन भी चल रहा है तो यहाँ पे मच को हटाओ, मोर स्लोवली लिखो जी, क्योंकि हमें कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। द चाइल्ड वाज वॉकिंग मोर स्लोवली देन हिज फादर। अब 83 वाला सेंटेंस आ गया हमारा जी। हाउ डिड द मिक्सर स्मेल। अभी जो स्मेल वर्ड लिखा ना हम लोगों ने, स्मेल वर्ड का मतलब क्या हो गया, स्मेल होना, और स्मेल होने का मतलब लिंकिंग वर्ब होगी। अगर ये लिंकिंग वर्ब है, अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसका क्वेश्चन आप हाउ से कैसे पूछ रहे हो, क्योंकि जो हाउ के रिप्लाई आते हैं वो मैनर वाले रिप्लाई आते हैं, और मैनर वाले रिप्लाई हमारे एक्शन वर्ब के होते हैं, लिंकिंग वर्ब के तो नहीं हो पाएंगे। अगर लिंकिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा हाउ को हटा के व्हाट, व्हाट डिड द मिक्सर स्मेल, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइक, क्या लिखना पड़ेगा जी, लाइक। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं डियर, कि जब भी हम लोग लिंकिंग वर्ब से क्वेश्चन फॉर्म करते हैं तो हाउ का सेंटेंस में रिप्लाई नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हाउ का रिप्लाई होता है एक्शन वर्ब के लिए। हाउ का सब्स्टिट्यूट यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट क्या यूज करेंगे हम लोग, लाइक वर्ड। यहाँ पे हाउ को हटा के हम लोग लाइक वर्ड यूज कर पाते हैं डियर। लाइक वर्ड हमारा सेंटेंस ठीक होता, लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होनी चाहिए या डब्ल्यूएच फैमिली से, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग किसे कर ली, लाइक से, इसलिए लाइक को कहाँ लेके हम लोग सेंटेंस के लास्ट में लेके, सेंटेंस ऐसे ठीक हो जाएगा हमारा। He got unreasonable angry with us though we intended nothing wrong। वो हमसे वैसे गुस्सा हो गया, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन भी नहीं थी। अब यहाँ पे लिखा गोट, गोट के बाद एंग्री, क्या गुस्सा हो गया दोस्तों, ही, ये एडजेक्टिव हो गया। अनरीजनेबल आप लोगों ने किसके लिए लिखा, एंग्री। एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा, एडवर्ब, एडवर्ब के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, अनरीजनेबली, क्या यूज करना पड़ेगा, अनरीजनेबली एंग्री। शी हैज अ पेट एंड इट्स स्किन फील्स वेरी स्मूथली। फील्स यहाँ पे क्या है, फील, फीलिंग होना या फील करना, फीलिंग होना भैया, मतलब फील हमें महसूस होना है डियर, क्योंकि उसकी स्किन महसूस होती कैसी, स्मूथ। लिंकिंग वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव लेते हैं डियर। फील का मतलब फील करना होता तो हम लोग मान लेते स्मूथली जी, लेकिन फील का मतलब यहाँ पे फीलिंग होना है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज किया जाएगा जी। वी शैल कॉन्टेक्ट यू, वी शैल कॉन्टेक्ट यू, ये क्या लिख दिया, लेटर दिस मंथ। अभी जो लेटर आप लोगों ने डबल टी वाला लिखा ना, इसका मतलब होता है बाद वाला, ये पोजीशन के लिए आता है, टाइम के लिए डबल टी नहीं सिंगल टी लिखो, LATER, लेटर। सल आस्क्ड यू नोट टू बी, अरे सल आस्क्ड यू टू नोट बी लेजी अंटिल द वर्क। देखो आंसर बोला गया ना, 2 + V1 जो इन्फिनिटिव होता है उसको कभी स्प्लिट ना करना, नोट की पोजीशन 2 से पहले आएगा, नोट टू बी। आगे देखो, दे वेंट to there and met the man who had complained about the incident। अब हम लोगों ने लिखा यहाँ पे टू प्रीपोजिशन होगी डियर, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, लेकिन देयर तो एडवर्ब होता है फ्रेंड्स। अगर एडवर्ब तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, टू की, ही वेंट देयर लिखना पड़ेगा। दे आर प्लानिंग टू गो सून अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। अभी जो हायर स्टडीज लिखा ना हम लोगों ने, जानने का पर्पज होगा डियर, पर्पज हमें सेंटेंस के लास्ट में लिखना पड़ता है हम लोग, ये तो सेंटेंस में ठीक लिखा है जी। अब्रॉड होगा प्लेस, और सुन होगा टाइम। सीक्वेंस होती है मैनर, प्लेस और टाइम, इसका मतलब पहले क्या आएगा, प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम, तो लिखना दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड सून फॉर हायर स्टडीज, ठीक है जी। मोहन यूजुअली गोज टू बेड एवरी नाइट एट 10 PM, एट 10 PM। मोहन यूजुअली गोज टू बेड एवरी नाइट एट 10 PM। सही तो यार, लेकिन एक बात देखो यार, जो हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं ना, सीक्वेंस यहाँ पे भी तो बनेगी हमारी, क्या बनेगी, हम लोगों ने लिखा एट 10 PM और लिखा एवरी नाइट, टाइम ये भी है, टाइम ये भी है। सीक्वेंस क्या होती है, पहले छोटा टाइम लिखा जाएगा, उसके बाद थोड़ा बड़ा टाइम लिखा जाएगा, और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा लिखा जाएगा डियर। इसमें छोटा टाइम क्या बनेगा, नाइट या 10 PM, 10 PM, 10 PM को भैया एवरी नाइट से पहले लिखो जी। मोहन यूजुअली गोज टू बेड एट 10 PM एवरी नाइट, ठीक है जी। तो जो नियर वाले होते हैं ना, हमारा अप्रोक्सीमेटी शो करनी पड़ेगी डियर हम लोगों को, जो छोटा पहले लिखो, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा जी। दे नो अ सिंगर हु ओनली सिंग्स पेट्रियोटिक सॉन्ग। अब जो हम लोगों ने ओनली लिखा ना, ओनली किसको स्ट्रेस कर रहा है, सिंग्स को। क्या केवल गाने को स्ट्रेस करना है या केवल पेट्रियोटिक सॉन्ग गाता है डियर, उसको स्ट्रेस करना है।
हम एक ऐसे सिंगर को जानते हैं जो सिर्फ गाता है, क्या गाता है, पेट्रियोटिक सॉन्ग। मतलब इसको हमें स्ट्रेस करना है तो ओनली की पोजीशन सिंग के बाद लिखनी पड़ेगी। सम यंग चिल्ड्रन वाज सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स रोड साइड। पहली बात समझना, देखो सम यंग चिल्ड्रन हमारी सब्जेक्ट हो गया, वर सेलिंग हमारी वर्ब हो जाएगी और कोल्ड ड्रिंक्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। रोड साइड कहाँ बेच रही है, प्लेस एडवर्ब हो जाएगा डियर। लेकिन जो रोड साइड होते हैं डियर हमारी, ये नाउन वर्ड होता है जी। नाउन कभी एडवर्ब काम तो कर नहीं पाएगा, इसको बनाना पड़ेगा हम लोगों को एडवर्ब। एडवर्ब के लिखना पड़ेगा बाय द रोड साइड। क्या लिखो, बाय द रोड साइड। आगे देखो, पीपल बिहेव्ड अगली विद द फॉरेन टूरिस्ट। अब यहाँ पे बिहेव आ गया, हाउ डिड दे बिहेव, हाउ का रिप्लाई अगली लिख लिया हम लोगों ने। लेकिन जो अगली वर्ड है दोस्तों, एल वाई आने पे एडवर्ब नहीं बन गया, अगली वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है डियर। एडजेक्टिव हमारे एडवर्ब काम नहीं कर सकता, लेकिन हमें तो सेंटेंस ठीक करना पड़ेगा, तो अगली को लिखना पड़ेगा इन अगली मैनर, इन एन अगली मैनर। सेंटेंस ठीक हो जाएगा जी। तो ध्यान रखना, कुछ ऐसे वर्ड मैंने लिखवाए भी थे कि जो एल वाई वाले होते हैं, लेकिन वो क्या नहीं होते डियर, एडजेक्टिव नहीं होते, सॉरी एडवर्ब नहीं होते, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। They had hoped to qualify the test by easily. Easily एडवर्ब होगी, एडवर्ब किसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगी फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। द मिनिस्टर सेंट हिज सेक्रेटरी अवे फ्रॉम सम टाइम। अब हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे फॉर, फॉर प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, अब ऑब्जेक्ट, लेकिन सम टाइम तो हमारी एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या चाहिए, कुछ टाइम के लिए, किसी एक पॉइंट के लिए, या फ्रीक्वेंसी के लिए। हमें चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो टाइम को अलग कर दो यार, सम टाइम, for some time. When we met the man, he looked angrily. अभी जो looked वर्ड लिखा ना हम लोगों ने, looked एक्चुअली में दिखना होता है, और ये लिंकिंग वर्ब होती है डियर। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। he looked angry. we didn't realize that he had to travel so long distance. मैंने बताया तो so हो गया, as हो गया, that हो गया, to हो गया, क्वाइट होगा, सच हो गया, ये नाउन फ्रेज का हिस्सा नहीं होते डियर। तो लिखना पड़ेगा सो लॉन्ग अ डिस्टेंस, तो लिखना पड़ेगा सो लॉन्ग अ डिस्टेंस। इसको नाउन क्लोज से बाहर निकालो। नाउन क्लोज का मतलब हो गया इससे पहले वाला आर्टिकल नाउन के साथ लिख दो आप लोग, सेंटेंस ठीक हो जाएगा जी, ठीक है जी। द पुलिस रीच देयर अर्ली, द पुलिस रीच देयर अर्ली बट द क्रिमिनल्स हैड ऑलरेडी एस्केप्ड। अभी जो ऑलरेडी होता है ना, इसका मतलब होता है ऑल प्रिपेयर्ड, ऑल प्रिपेयर्ड मतलब सब रेडी थे जी। लेकिन बताना चाह रहे हैं कि बाय नाउ, कि उससे पहले क्या निकल चुके थे। अगर टाइम को रेफर करना तो यूज करना पड़ेगा ऑलरेडी ये वाला जी, तो संडे ठीक हो जाएगा हमारा। आगे देखो, दो ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर ही सेंग वेरी लवली। हालांकि वो क्या है, प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, लेकिन वो अच्छा गाता है। अभी जो लवली वर्ड लिखा ना हम लोगों ने डियर, तो सही लिखा यार, दो ही वॉज नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर ही सेंग वेरी लवली, he sang very lovely. हाँ, देखो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे सेंग, ये वेरी हटा दो डियर, एक बार यहाँ से मीनिंग क्लियर होगा आपको। सेंग वर्ब आ गई, ही सब्जेक्ट हो गया, हाउ डिड ही सेंग, कैसे गाया उसने, लवली। अब लवली जो वर्ड होता है एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन लवली वर्ड होता है क्या दोस्तों, एडजेक्टिव होता है यहाँ पे। ये वेरी आने से कंफ्यूज मैं भी होता है डियर, लेकिन जो लवली वर्ड है ना, हमें इस वर्ड को देखना है। वेरी को तो हम डिग्री के लिए यूज कर रहे हैं लवली वर्ड के साथ, क्योंकि एडजेक्टिव है डियर ये। इसका एडवर्ब होना बहुत जरूरी है जी, तभी सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन ये तो एडवर्ब होता नहीं है। इसका मतलब लिखना पड़ेगा इन अ वेरी लवली मैनर, इन अ वेरी लवली मैनर। जो एडजेक्टिव होते हैं अगर उनको एडवर्ब बनाना तो इसी फ्रेज, इसी पैटर्न में यूज करते हैं जी हम लोग, ठीक है जी। The food was good and we loved the music. All together it was a great evening. All together का मतलब यहाँ पे क्या है, और ये वाला जो all together इसका मतलब होगा as a group, as a group। और एक all together ये वाला होता है all together, इसका मतलब होता है in general। in general का मतलब कुल मिला के, तो यहाँ पे कुल मिला के बात है या as a group बात है। The food was good and we loved the music. खाना भी अच्छा था और हम लोग को म्यूजिक बहुत पसंद आया, तो कुल मिलाकर एक अच्छी इवनिंग थी जी। कुल मिलाके का मतलब ये वाला वर्ड चाहिए जी हम लोगों को, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है जी। It is high unlikely that they will agree on this matter, मतलब ये बहुत कम पॉसिबिलिटी कि वो एग्री कर पाएंगे इन मैटर से। अनलाइकली और लाइकली वर्ड जो होते हैं डियर, एडजेक्टिव होते हैं हमारे। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। इज वर्ब आ गया डियर यहाँ पे, और आ गया हमारा सब्जेक्ट, इसका मतलब एडजेक्टिव तो हो ही गया।
लेकिन दो वर्ड होते हैं, एक होता हाई और एक होता हाईली। हाई वर्ड करते हैं हम लोग ऊपर जाने के लिए जी, ये होता है हमारा हाउ या वेयर की एडवर्ब। लेकिन जो हाईली होता है ना वो हमारी डिग्री की एडवर्ब होता है डियर, किस हद तक। तो सेंटेंस में हम लोग यहाँ पे हाउ वेयर या डिग्री को रेफर करना है, डिग्री को। कितना अनलाइकली है वो, हाईली अनलाइकली है। तो डिग्री के लिए हमेशा हाईली वर्ड यूज करना। हाई आता है हमारा हाउ और वेयर का रिप्लाई, एम हाई, जंप हाई, लुक्ड हाई, ठीक है जी। तो ये यूज करते हैं हम लोग। फ्लाई हाई, एन ईगल वॉज साइकिलिंग हाईली ओवरहेड। अब देखो यहाँ पे सर्कलिंग का मतलब वो चक्कर काट रहा है, ईगल का मतलब पक्षी। कहाँ पे काट रहा है डियर, प्लेस की रेफर होगी। प्लेस को रेफर करने के लिए हाईली वर्ड तो नहीं आता, हाई यूज करना पड़ेगा। एन ईगल वॉज सर्कलिंग हाई ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर ऊंचे, भैया सर के ऊपर ऊपर की तरफ सर्कल काट रहा है डियर वो। 103 शतक लगा लिया आप लोगों ने, पता नहीं लगा यार। 103 देखो एक बार। Though he was new in the city, he soon made quite many friends there. Though he was new in the city, he soon made quite many friends there. soon भी ठीक है, many भी ठीक है। देखो हम many ठीक नहीं भैया। होता है क्या, जो क्वाइट वर्ड होता है डियर, ये अपने बाद अमाउंट लेने वाला वर्ड होता है डियर। क्या लेने वाला वर्ड होता है, अमाउंट। और क्वाइट के बाद जो मैनी वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि मैनी का मतलब होता है डियर मीनिंग इंडेफिनिट होता है जी। मैनी का मतलब होता है मतलब नंबर की फॉर्म में शो करना होता है जी। लेकिन क्वाइट हम लोग करते हैं किसी क्वांटिटी को रेफर, क्वांटिटी या अमाउंट को रेफर। तो क्वांटिटी या अमाउंट को रेफर करने के लिए क्वाइट के बाद मैनी यूज नहीं कर पाएंगे, लिखना पड़ेगा क्वाइट अ लॉट। तो चाहे इसको फ्रेज कह लो आप लोग, चाहे यूसेज कह लो, कि क्वाइट के बाद मैनी जो होता है ना उसमें हमारा नंबर इंडेफिनिट होता है जी, वो ग्रुप के तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर ग्रुप के तरीके से काम करवाना आप लोगों से तो क्या यूज करना पड़ेगा डियर, अलाउड यूज करना पड़ेगा। यस, कई बार आप देखो क्या आपको पसंद आया, यस क्वाइट अलाउड। कई बार बोलते भी हम लोग क्वाइट अलाउड, ठीक है जी। तो फ्रेज कह लो या आप लोग समझ लो, यहाँ पे मैनी हमारा इंडिविजुअल शो करता है, हमें ग्रुप को रेफर करना, ग्रुप को रेफर करने के लिए लॉट यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। आगे देखते हैं, थोड़ा एडवांस कंसेप्ट था ये वाला। इफ द वेदर इज फाइन वी वुड रादर प्रेफर टू प्ले टेनिस। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, ये हमारा सुपर फ्लो का क्वेश्चन है जी। एक्सक्यूज मी, यस। वुड रादर जो वर्ड होता है डियर, ये हम लोग मोडाल यूज करते हैं प्रेफरेंस देने के लिए। अगर इसे आप लोगों ने प्रेफरेंस दे दी तो किस वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं, फिर वहां पे प्रेफर कीजिए, तो लिखना पड़ेगा वी वुड रादर प्ले टेनिस। हम लोग चाहते हैं कि टेनिस खेल लें। अगर प्रेफर यूज करना है तो रादर हटा दो यहाँ से, ठीक है जी। तो वुड रादर का मतलब प्रेफर करना होता है जी। ये हमारा सुपर फ्लोस वाला क्वेश्चन होगा डियर। मिडिल एज्ड मैन स्पेशली दोज हु आर ओवरवेट आर ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक्स। अब मैंने बताया कि जो स्पेशली और स्पेशली होता है ना, स्पेशली होता है स्ट्रेस करने के लिए। अगर यहाँ पे सेंटेंस इतना लिखते हैं हम लोग, मिडिल एज मैन, इनमें से भी और को स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब स्ट्रेस डाल रहे हैं। स्ट्रेस के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेशली। स्पेशली दोज हु आर ओवरवेट, मतलब स्ट्रेस करने के लिए पर्टिकुलर मैनर में ये वाले बंदे जो ओवरवेटेड है, ठीक है जी। व्हेन द प्लेन टुक ऑफ शी हेल्ड माय हैंड स्ट्रांगली, शी हेल्ड माय हैंड स्ट्रांगली। अब मैंने आपको 3 एडवर्ब लिखवाई थी, स्ट्रांगली, सॉफ्टली और जेंटली। सॉफ्टली, स्ट्रांगली होती है इमोशन की एडवर्ब, सॉफ्टली होती है स्पीच की एडवर्ब, और एक्शन की एडवर्ब क्या होती है, जेंटली। स्ट्रांगली वर्ड तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेल्ड करने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए चाहिए हम लोगों को। जेंटली का मतलब हो जाएगा बिल्कुल धीरे से भैया, आराम से। अगर आपको करना है उसको तेज पकड़ने के लिए, तेज पकड़ने के लिए फर्मली यूज करना चाहिए, फर्मली, ठीक है। जेंटली बस फर्मली यूज कर पाओगे, जेंटली कम बिल्कुल सॉफ्ट के लिए हो गया, और फर्मली बिल्कुल तेज जकड़ के। I heard suddenly a strange voice while passing through the dense forest. I heard suddenly a strange voice. अब यहाँ पे समझना, heard हम लोगों ने verb लिखी डियर, I सब्जेक्ट हो गया, और a strange voice क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एरर समझ में आ गया होगा, verb और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या यूज नहीं करते हम लोग, एडवर्ब। तो I suddenly heard, I suddenly heard, ठीक है जी। 108 ट्रैफिक जैम इन दिल्ली आर वेरी टेरिबल, वेरी टेरिबल। अभी जो टेरिबल वर्ड यूज करते हैं ना डियर, इसको बारे में समझना आप लोग। 2 वर्ड होते हैं, एक तो टेरिबल वर्ड होता है हमारा, एक होता है टेरिफिक जी। एक होता है टेरिबल और एक होता है हमारा टेरिफिक जी। टेरिबल और टेरिफिक में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा,
एनीवन? देखो मैंने बताया आप लोगों को, जो टेरिबल है ना, एक तो होता बैड, बैड का मतलब बुरा, एक होता है एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरा। अब जो एक्सट्रीमली बैड होता है इसी को बोलते हैं टेरिबल भैया। मैंने बताया जो सेंटेंस में कोई हायर डिग्री हो या लोवेस्ट डिग्री हो उसके लिए वेरी यूज नहीं करते, उसके लिए यूज करना पड़ेगा एब्सोल्युटली। आप लोगों ने सेंटेंस सीखा हो टायर्ड वाला, टायर्ड वाले के लिए आप लोगों ने यूज किया था वेरी टायर्ड। लेकिन अगर एग्जॉस्टेड वर्ड आ गया, एग्जॉस्टेड का मतलब बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री में टायर्ड होगा, उसके बाद सांस बाकी नहीं, डियर एनर्जी बाकी नहीं है, तो लिखना पड़ेगा ही इज एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। क्या लिखना पड़ेगा? एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड। ठीक है जी। हायर, अपनी अपनी हायर डिग्री के लिए और लोअर डिग्री के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं डियर? एब्सोल्युटली। ये बात ध्यान रखोगे जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। वी टूक अ बस टू सिटी सेंटर देन कॉट अ ट्रेन टू दिल्ली। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा कोट वर्ब सेकंड फॉर्म, एक हम लोगों ने लिखी टू की यहाँ पे सेकंड फॉर्म। दोनों को जोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कंजंक्शन की। लेकिन देन यूज किया, देन तो कोई कंजंक्शन नहीं होता, क्या यूज करना पड़ेगा? ये देन होता भाई एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको कंजंक्शन के तरीके से यूज ना करना भी, सेंटेंस गलत हो जाएगा हमारा। द मैन वुड विजिट द हॉस्पिटल एवरी 5 डे, एवरी 5 डे। देखो सेंटेंस तो वैसे गलत लिखा है। अगर आप लोग बताना 5 है ना, 5 के बाद जो नाउन लिखा जाएगा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में लिखा है जी, गलत हो गया। हम बताना चाह रहे हैं कि 5वें दिन, 5वें दिन के लिए क्या आएगा? एवरी 5th डे, एवरी 5th डे। ठीक है जी। एवरी 5 डेज तो नहीं लिख पाओगे ना डी। ठीक है जी। एवरी 5 डेज का तो मतलब हमारा अटपटा हो जाएगा। हम बताना चाह रहे हैं कि 5वें दिन, हफ्ते में 5वें दिन में, जैसे 5वें दिन हो गया, 5वें दिन फिर चला गया, 4 दिन छोड़ दिए, फिर 5वें दिन चला गया हॉस्पिटल। तो इस बात को हम रेफर करना चाह रहे हैं डियर, तो 5th लिखना पड़ेगा, एवरी 5th डे। लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड सिद्धार्थ इन इंडिया। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग सिद्धार्थ इन इंडिया। अब समझना क्या यहाँ पे, जो टाइम होता है ना वो हमारा एक्चुअली में होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब होगा इसको काउंट नहीं कर पाओगे, आर्टिकल यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन ये टाइम यहाँ पे हमारा वो नहीं है जो टाइम के बारे में बता रहा हूँ, मैं समय हूँ। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसमें स्टार्ट होने के बाद एक सबसे पहले आता कि मैं समय हूँ, मैं ही चक्कर हूँ, मैं ही सभी को अपने अंदर समाये हुए डियर। तो उस समय के बारे में जब जिक्र होगा ना तो कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन ये टाइम तो ड्यूरेशन हो गया, क्या हो गया? लंबा टाइम हो गया। अगर लंबा टाइम स्पेसिफिक हो गया तो क्या यूज करना पड़ेगा? लॉन्ग टाइम अगो। क्या यूज करना पड़ेगा? लॉन्ग टाइम अगो। ये एडवर्ब में पता नहीं कहाँ से आ गया यार, आर्टिकल का एरर था ये वाला तो। चलो, वी वर टू ग्लैड when we received the news of your victory. We were too glad when we received the news of your victory. अब हम लोगों ने लिखा टू, टू वर्ड होता है नेगेटिव, लेकिन वर्ड तो हमारे सेंटेंस तो क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे टू हटाओ, सो ग्लैड, वी आर सो ग्लैड, वेरी ग्लैड लिख पाओगे डियर। ठीक है जी। आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, इट वॉज अ टू गुड अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने लिखा टू, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, मैं एक्सेप्ट कर लेता ऑफर को अगर मैं तुम्हारी जगह होता है, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। टू का मतलब नेगेटिव के लिए नेगेटिव मीनिंग तो है नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। दिस इज द रस्ट, दिस इज द वर्स्ट अर्थक्वेक दैट कंट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अंटिल नाउ। अब होता है क्या दोस्तों, अंटिल जो वर्ड होता है ना, समझना, एक होता है टिल और एक होता है अंटिल। जो अंटिल होता है डियर हम लोग कंजंक्शन के तरीके से यूज करते हैं, और जो टिल होता है वो प्रीपोजिशन के तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कंजंक्शन है डियर, हम लोग प्रीपोजिशन दी है, तो टिल नाउ लिखो। क्या लिखना पड़ेगा? टिल नाउ जी। आगे देखो, एज यूजुअली एवरीवन वाज आउट इन द गार्डन व्हेन अराइव्ड। एज यूजुअली एवरीवन वाज आउट इन द गार्डन व्हेन अराइव्ड। जब मैं आया ना तो मेरे को लगा क्या मतलब, मैं जब आया सभी के सभी लोग कहाँ थे? बाहर गार्डन में थे, जैसा कि हमेशा होता है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है ना, जो एज यूजुअल फ्रेज होता है डियर, वो एज यूजुअली नहीं होता जी। यूजुअली का मतलब ही होगा डियर एज यूजुअल। ठीक है जी, आप किसी तरीके से यूज कर लो, सेंटेंस ठीक हो जाएगा हमारा जी। तो ये होते जी एज यूजुअल। बाय द टाइम आई रीच्ड होम आई वाज एब्सोल्युटली टायर्ड। एब्सोल्युटली होती है हायर डिग्री, तो यहाँ पे टायर्ड तो हायर डिग्री नहीं होती ना, इसके लिए क्या यूज करेंगे? वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड। ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड हिज वर्क्स आर वेरी एडमायर्ड, वेरी एडमायर्ड।
ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड हिज वर्क्स आर वेरी एडमायर्ड। एडमायर बंदों करते हैं डियर हम लोग, क्या करना पड़ेगा, अप्रिसिएटेड। ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आगे, एडमायर बंदों करते हैं, वर्क्स को करना हम लोगों को, चीजों के लिए अप्रिसिएटेड आएगा जी, ठीक है जी। वी होप वेरी मच दैट यू एंड योर फैमिली हैव अ सेफ जर्नी, यू एंड योर फैमिली हैव अ सेफ जर्नी। अब हम लोगों ने सीखा, देखो यहाँ पे सेंटेंस देखने से तो एरर पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन एक तरीका से ध्यान रखना पड़ेगा। होप ऑफ कैसी है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, कि दैट क्लोज हम लोगों ने लिखे ना, यही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा डियर। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गई तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आएगा, तो लिखना पड़ेगा वी वेरी मच होप, वी वेरी मच होप, ठीक है जी। योर लेटर इज टू लॉन्ग टू बी फुल्ली पब्लिश्ड, मतलब इतना लंबा है कि इसको फुल्ली पब्लिश नहीं कर पाएंगे। मीनिंग तो नेगेटिव है तो इसका मतलब टू तो ठीक डियर यहाँ पे। लेकिन एक बात समझना, जो वर्ड एक तो होता है इन फुल और एक होता है फुल्ली। इन फुल का मतलब होता है कुछ भी ना छोड़ना, बिल्कुल कंप्लीटली काम कर देना डियर, ठीक है जी। इन फुल का मतलब हो गया हर एक छोटी से छोटी चीज उसमें अंदर यूज कर लेना डियर, वो होता है इन फुल हमारा, ठीक है जी। लेकिन जो फुल्ली होता है ना, वो हमारा होता है डियर कंप्लीटली, कंप्लीटली। और इन फुल का मतलब हो गया डियर भरा हुआ, कहने की सेंस में दे लेंगे हम लोग, ठीक है। क्या मीनिंग दे यहाँ पे हिंदी में से, इन फुल मतलब कुछ भी बाकी ना रहना चाहिए उसमें। जैसे मान लो मैंने आपको दिया कि एक पेज टाइप करने के लिए आपने पूरा का पूरा टाइप कर दिया, तो फुल्ली टाइप नहीं बोलेंगे, ही सी टाइप्ड इन फुल। इन फुल का मतलब उसने कोई भी चीज नहीं छोड़ी डियर, ठीक है जी। तो इन फुल इस सेंस में यूज करते हैं जी। तो सेंटेंस पढ़ना जरा एक बार यहाँ पे, योर लेटर इज टू लॉन्ग टू बी फुल्ली पब्लिश्ड। जो फुल्ली वर्ड है ना यहाँ पे समझना, जैसे मैंने लिखा फुल्ली एयर कंडीशन, फुल्ली एयर कंडीशन मतलब पूरा का पूरा रूम कैसा था भैया, एयर कंडीशन थी, हर कोने कोने तक भैया हवा पहुंच रही थी। लेकिन पब्लिश होने का मतलब होगा इतना लंबा कि सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। इन फुल का मतलब ऑल इंक्लूडेड, हाँ यस, ऑल इंक्लूडेड, ये मीनिंग आएगा डियर, ऑल इंक्लूडेड। योर लेटर इज टू लॉन्ग टू बी फुल्ली पब्लिश, फुल्ली का मतलब होगा वर्ब के लिए, लेकिन वर्ब नहीं देनी हम लोगों को, हमें बताना है कि सारा का सारा टाइप नहीं हो पाएगा, सारा हम लोग पब्लिश नहीं कर पाएंगे। अगर सारा नहीं कर पाओगे तो लिखना पड़ेगा इन फुल, अगर कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इन फुल, ठीक है जी, क्योंकि आगे मीनिंग नेगेटिव पहले से दे रखा है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना इन फुल और फुल्ली में जी थोड़े हायर कंसेप्ट हमारे आ रहे हैं डियर। लास्ट, द बॉक्स वेयर सी हैड केप्ट हर ज्वेलरी इन डिसअपीयर्ड। अब एक बात समझना, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट लेके समझेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लिखा सी हैड केप्ट हिज ज्वेलरी इन, ये डिसअपीयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और द बॉक्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस तो ये था कि द बॉक्स डिसअपीयर, बॉक्स क्या होगा डियर, डिसअपीयर हो गया। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, वेयर सी हैड केप्ट द ज्वेलरी इन। हम इन तब लिखते हैं जब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अगर यहाँ पे विच लिखा होता है ना दोस्तों, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है सही। द बॉक्स विच सी हैड केप्ट हर ज्वेलरी इन, जिसके अंदर उसने अपनी ज्वेलरी रखी तो डिसअपीयर होगा डियर। लेकिन हम लोगों ने विच नहीं लिखा है, वेयर लिखा है। कहने का मतलब हो गया इन विच का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, वेयर होता है जी। समझने के तौर पे आप लोग ऐसे समझ लोगे जी। अगर आपने वेयर यूज कर लिया तो किसकी रिक्वायरमेंट नहीं वहां पे, विच की रिक्वायरमेंट, सॉरी इन की रिक्वायरमेंट नहीं वहां पे, ठीक है जी। क्योंकि इन प्लस में जो विच लिखा ना हम लोगों ने, इन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट किसका काम करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। फिलहाल वो वहां पे किसका काम कर रहा है डियर, एडवर्ब का, इसलिए इन विच को किससे रिप्लेस कर पाओगे, वेयर से रिप्लेस कर पाओगे। 121 देखो, द शॉपकीपर जेंटली आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। जेंटली होती है एक्शन की वर्ब, आज का मतलब पूछना, स्पीच की वर्ब चाहिए, सॉफ्टली लिखो, सॉफ्टली आस्क्ड मी। एज अ होल आई कांट सी एनी रीजन व्हाई यू shouldn't अप्लाई फॉर दिस जॉब। देखो समझना क्या है, एज अ होल, एज अ होल का मतलब हो गया ग्रुप या नंबर के लिए, नंबर या क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं जी एज अ होल। लेकिन हम लोग अगर बताना कुल मिलाकर लिखना पड़ेगा ऑन दी होल। ये फ्रेज होते हैं डियर हमारे ऑन दी होल और एज अ होल। एज अ होल का मतलब होगा नंबर या क्वांटिटी के लिए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एज अ होल आई कांट सी एनी रीजन व्हाई यू shouldn't अप्लाई फॉर दिस। मेरे को कोई ऐसा मतलब कुछ लग नहीं रहा जी, कुल मिलाकर मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए जी।
यहाँ पे नंबर या क्वांटिटी को रेफर नहीं करना चाह रहे, हम करना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर इन जनरल में रेफर करना चाह रहे हैं। अगर इन जनरल में रेफर करना चाह रहे हो डियर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन दी होल, ऑन दी होल। ठीक है जी। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर ईयरली, थाउजेंड ऑफ पीपल डाई, थाउजेंड ऑफ पीपल डाई ऑफ कैंसर ईयरली। अब समझना हम लोग को क्या है यहाँ पे, जो ईयरली हो गया, डेली हो गया, ठीक है जी, ये होते फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कोई एक्शन रिपीटेड होता है उसी टाइम। मैं डेली स्कूल जाता हूँ, डेली का मतलब जैसे आज गया वैसे कल तैयार रेडी होकर जाऊंगा, वैसे परसों रेडी होकर जाऊंगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेड होना एक्शन का। क्या होना, रिपीट होना एक्शन का। लेकिन क्या जो एक बार बंदा मर गया वो दोबारा मरेगा क्या? फ्रीक्वेंसी वाले एक्शन दोबारा रिपीट नहीं कर पाओगे। जो बंदा एक बार मर गया ना दोबारा तो नहीं मरेगा वो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी गलत होगी फिर यहाँ पे एक्शन की। अगर ये फ्रीक्वेंसी गलत होगी तो ईयरली हटाओ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एवरी ईयर। अब जो एवरी ईयर है ना वो हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है डियर, ये बता रहा है कि एक साल में इतने बंदे मर जाते हैं जी। ठीक है जी, तो ईयरली गलत होगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एवरी ईयर। ठीक है जी। इसके साथ हम लोगों ने आज की शीट को क्या कर लिया जी, डिस्कस कर लिया। ऐसे ही हम लोग नई सीट्स लेके आएंगे और उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आज का एपिसोड यहीं तक था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।